है उसी हम के विषय के आसपास हम और उसके भीतर जाने के लिए हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। जैसे कि हम कल जो बातें हमने की थी कि बाबा साहब और बुद्ध घोष के व्यक्तित्व में जो भेद है या तफावत है और कुछ बहुत कुछ साम्य है, वो एक ही बुद्ध के अनुयायी हैं जिसे हम तथागत बुद्ध कहते हैं। एक ही धम्म के वो अ, भक्त है या अ, साधक है, जिसे हम बोधिसत्व के रूप में उनको दोनों को हम देखते हैं। तो दोनों के व्यक्तित्व समय और परिस्थिति और कार्य से जो विभिन्न होने के बाद में भी उनका जो मूल जो स्रोत है, जिस स्रोत में हम भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ प्रयास हमें उस आनंद की तरफ या सुख की तरफ भी लेके जा रहा है। तो ऐसे ही जो हमारे इस विषय के अंतर्गत आने वाले जो तत्व है या कुछ पहलू है, उस आधार पर हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो आज के इस कोर्स के दूसरे दिवस में मैं आप सभी का सुबह के सत्र में स्वागत करता हूं। अगर सुबह हमारी प्रेरणादायी है और सत्य के अनुभव के आधार पर अगर हम जीवन को देखते हैं तो निश्चित ही हमारा दिन और आने वाले जो हमारे जीवन के जो पल है, उस पल का भी हम बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग और आनंदमय अवस्था में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम बाबा साहब स्मृति ध्यान सराव करने वाले हैं। इसके पहले भी शायद हमने किया है। आज फिर से हमें इसलिए ज़रूरी है, प्रासंगिक है कि कल हमने देखा था कि बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को ऐतिहासिक या नैसर्गिक रूप में उनका मृत्यु या महापरिनिर्वाण दिल्ली या न्यू दिल्ली में हुआ था। लेकिन उनका जो पार्थिविक देह जो है, मुझे लगता है कि आज के दिन ही उसका अंतिम संस्कार चैत्यभूमि मुंबई में हुआ था। तो आज का दिन भी हमारे लिए उतना ही महत्व का है। और उस समय जब मैं कुछ कल चित्र देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा कि जो जन समुदाय इतना अफाट था कि उनके मृत्यु के उस अंतिम संस्कार में पूरे भारतवर्ष से उनको वंदन करने के लिए या उनके जीवन से जो कुछ भी हमें या उस समय या आज भी जो हमें प्रेरणा मिली है जीवन को देखने की या जीवन को जीने की, जो उम्मीद है कि हम भी मनुष्य के अस्तित्व को भली भांति और अच्छी तरह से जीने की जो हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को जागरूक करने वाले जो महापुरुष का जो अंतिम संस्कार में इतनी सारी संख्या में, जिसकी हम संख्या का बयान नहीं कर सकते। मैं देख रहा था कि वो संख्या इतनी असीम थी कि उसको देख के ही लगता है कि किस प्रकार का अंतिम संस्कार बाबा साहब के देह का या उनके शरीर का हुआ होगा। तो उस बात को हमें दुख की भी याद दिलाती है कि हमारे बीच में से जो हमारा आधार है, उस आधार को हम वियोग के रूप में भी, जो हमें एक पीड़ा है और उस पीड़ा के कारण ही लोग का सैलाब इतना वहाँ पे जमा हुआ होगा या हुआ था, क्योंकि उनको पहली तो पीड़ा थी कि जिस पीड़ा में उनका जन्म हुआ था, अस्पृश्यता की पीड़ा हो, गरीबी की पीड़ा हो या जो मानसिक गुलामी की पीड़ा हो। लेकिन दूसरी पीड़ा ये भी रही थी कि अभी क्या होगा, जो आधार ही अभी हमसे यहाँ तक लाकर छोड़ के चला गया है, तो उससे दूसरे आधार की जो अनुभूति जो है, सभी लोग ढूंढते होंगे कि अभी आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, इसी का ही आधार जो है ये बाबा साहब की स्मृति का ध्यान है। बाबा साहब के किए हुए या उनके व्यक्तित्व की जो स्मृति अगर हम बरकरार रखते हैं
तो वही नेक्स्ट आधार बनता है या बनने की संभावना हमारे लिए, या उस समय से लेके अगर अभी तक अगर हम अपने जो बाबा साहब के साथ में विचारधारा में जुड़े हुए जो हमारे माता-पिता हैं या लोग हैं, अ, तो वो उनके स्मृति के कारण ही बाबा साहब के साथ या बाबा साहब ने की हुई जो अ, उनका कारवां है या उनका आंदोलन है, फिर वो किसी भी क्षेत्र का हो, फिर शैक्षणिक क्षेत्र का हो या फिर सामाजिक, राजकीय और धार्मिक, हाँ, सभी क्षेत्र के आंदोलनों को अ, उसके स्मृति में रखते हुए लोगों ने उसको आगे लेके गए हैं। तो यही स्मृति की ऊर्जा है, स्मृति की ताकत है कि जो आज हमें जो कुछ भी लाभ मिल रहा है, और उस लाभ को और फिर से हमें और गहराई में ले जाने के लिए अगर उसका सही अगर इस्तेमाल करना है, तो हमें बाबा साहब के अस्तित्व को, हाँ, जैसे हम बुद्ध की स्मृति करते हैं, बोधिसत्व की स्मृति करते हैं, और बाबा साहब को भी हम बोधिसत्व के रूप में देखते हैं, और उनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा अस्तित्व हमारे माता-पिता के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो माता-पिता का जुड़ना या हमारा उनके साथ में जो हमारा एक रिलेशन है, वो अटूट रिलेशन है, नैसर्गिक है, और उस रिलेशन से, उस संबंध से ही हम हमारे उस रिश्ते को हम बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं, निभाते हैं, और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ बदलते हैं। सीखने का मतलब परिवर्तन, हाँ, रिश्ते का मतलब उस रिश्ते में जो मिठास है, सुख है, आनंद है, उस मिठास का हम आनंद लेते हैं। भले आज हमारे माता-पिता हमारे साथ में नहीं हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, तो ना अभी मेरे पिता हैं, ना मेरी माता है। लेकिन जो मैंने उनके जीवन से रह के जो सीखा, जो मुझे आनंद मिला, उनसे जो कुछ भी मुझे प्रेरणा मिली, या उनके वजह से जो कुछ मुझे वजूद मिला एक मनुष्य हो जीने के लिए, जो बाबा साहब की शिक्षा, बुद्ध के संस्कारों को जो मैंने उनके साथ में जिया हूँ, तो वो जो स्मृति जो है, वो आज भी मेरे माता-पिता को एक दूसरे लेवल पे जीवित करती है। अभी पहला लेवल जो है, जो शरीर और एक जन्म से मृत्यु तक का एक स्तर हर एक मनुष्य का होता है, और वो नैसर्गिक है। लेकिन जब वो आधार मृत्यु के कारण, और मृत्यु भी नैसर्गिक है, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है कि जिसका मृत्यु नहीं हुआ है या नहीं होगा। फिर वो राजा हो या रंक हो या हमारा प्रिय हो या अप्रिय हो, हाँ, या फिर भूतकाल में हो या भविष्य और वर्तमान में। तो उस आधार के ऊपर भी दूसरा आधार क्या है, उसकी अगर अगर हमें पहचान करनी है, तो वो ये स्मृति ही है, जो उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व से हमें एक उनकी नई पहचान जो है, जो पहचान हो सकता है कि बाबा साहब के अस्तित्व के रहने से नहीं हुई है, और इसलिए कहा जाता है। और एक उस समय जो महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध जो कवि है डॉक्टर अत्रे, उन्होंने ये स्टेटमेंट उसी समय चैत्यभूमि में दिया था, उनके अंतिम संस्कार में, कि डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, डेथ डॉक्टर अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइफ डॉक्टर अंबेडकर। ये जो जिस मृत बाबा साहब को हम देख रहे हैं, हाँ, वो तो डेंजर थे ही, या डेंजर का मतलब यहाँ पे उस प्रकार का धोखादायक नहीं है, लेकिन डेंजर का मतलब एक ऐसी आग, एक ऐसा तेज, हाँ, कि वो सभी बुराई को समाप्त या नष्ट करने वाला जो ऊर्जा के रूप में उसको घातक बताया गया है। हाँ, घातक मतलब अ, अच्छाई को निर्माण करने के लिए जो बुराई की ऊर्जा को नष्ट या बुराई को नष्ट करने वाली जो शक्ति है, उसको घातक, नष्ट करने वाली ऊर्जा के रूप में उसको कहा गया। तो उनका कहना कितना प्रासंगिक था, और आज वो प्रासंगिकता हमें इस बाबा साहब के स्मृति के ध्यान से हमें देखने को और समझने को मिल सकती है।
और हम जब भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं या उनके कार्य को अ, अभ्यास करते हैं, आंदोलन करते हैं या उसको फिर से प्रस्तावित करने के लिए सभी प्रकार के लोग अलग-अलग पहलुओं से उनसे प्रेरणा लेते हैं। हुँ? और हम भी अपने स्तर पर जहाँ पे हम बाबा साहब को वंदन करते हैं, उनको उनके अस्तित्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक एक बौद्ध उपासक या साधक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, हम बाबा साहब और बुद्ध से वो प्रेरणा लेना चाहते हैं, जो प्रेरणा से हमारा दुःख जो है, हमारा जो अस्तित्व जो है, वो पूरी तरह से बदल सकता है। एक प्रकार से स्मृति का अर्थ ये होता है कि वो जो ऊर्जा के संपर्क में आना। स्मृति मतलब सजगता। हाँ, सजगता का मतलब है कि जहाँ पे हम भटके हुए थे, वो भटकाव से बाहर आना, अंधेरे से बाहर आना, बुराई से बाहर आना, दुख से बाहर आना। जो भी बाहर आने का जो अनुभव है, या गुलामी से बाहर आने का अनुभव है, फिर वो विचारों की गुलामी हो, जातिवाद की गुलामी हो या किसी प्रकार के भी बंदिस्त होने का जो अनुभव है और उससे बंदिश से बाहर आने का अनुभव है, वही स्मृति है। तो स्मृति को हम सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए। वो एक जगह पे नहीं, वो हर जगह पे है। और इसलिए एक शब्द में जब बुद्ध को कहा जाता है कि बुद्ध कौन है, तो बुद्ध स्मृतिमान मनुष्य है, स्मृतिमान व्यक्ति है। वो हर समय हर जगह पे वो स्मृतिपूर्ण रहते हैं। इसका मतलब वो सजग रहते हैं और सजगता ही बुद्ध का अस्तित्व है। और उस सजगता के संपर्क में आना, उस सजगता का विकास करना, उस सजगता के साथ जब हम स्वयं उस बुद्ध बाबा साहब या बोधिसत्व के तत्व को देखते हैं, तो हम भी जागरूक होके उस स्वरूप बन जाते हैं। जागृति का मतलब यही है, क्योंकि हम ऐसे तत्व सत्वों का मंथन कर रहे हैं या उनकी स्मृति के संपर्क में आ रहे हैं, जो हमारे भीतर भी प्रकाश निर्माण करती है। तो इस स्मृति को हमने 3 उद्देश्य से करना चाहिए, जो मैं थोड़ा चिंतन करके मुझे लगा है। शायद आप लोगों को भी ऐसा ही भाव समझने की ज़रूरत है। आप और कुछ भी अन्य उद्देश्य भी आप सोच सकते हैं, वो आपका अनुभव हो सकता है। तो पहला जो उद्देश्य है इस ध्यान को करने का, कि उनके जो अस्तित्व है या उनका जो व्यक्तित्व और कार्य है, जो उन्होंने किया है, जिनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं और उनको हम अनुमोदन करते हैं, तो उनके कार्य के प्रति कृतज्ञता भाव और आदर भाव और श्रद्धा भाव का अनुभव करना, ये पहला तत्व है जब हम बाबा साहब की स्मृति करते हैं। और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने बाबा साहब के व्यक्तित्व को पढ़ा है, तो बाद में फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें बाबा साहब समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने एक लेखक का किताब पढ़ा है, तो दूसरे लेखक का भी किताब पढ़ना चाहिए। बाबा साहब के स्वयं के लिखे हुए भी कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए लेख हैं या प्रकाशन हैं, उनको हमने पढ़ना चाहिए। एक बार सिर्फ पढ़ने से और जान लेने से कि हाँ, अभी तो मुझे बाबा साहब के बारे में पता चल गया है, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। वो कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, वो आदर भाव से ऊपरी तौर का रहेगा। अगर उसको हम गहराई में ले जाना है, उनके प्रति जो स्मृति का अगर गहराई में ले जानी है, श्रद्धा को उनके प्रति या उनके कार्य के प्रति, हमें उनके व्यक्तित्व को और उनके कार्य को अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरीके से उसका जितना हम अभ्यास करें उतना कम है। तो ये पहली स्मृति है कि जो हमें उनके व्यक्तित्व और कार्य के संपर्क में लाने के लिए हमें मदद करती है।
प्रेरित करती है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व और उनके कार्य के बारे में मैंने जानना चाहिए। वही कृतज्ञता भाव है, वही आदर भाव है। ये पहली बात हम इस ध्यान से देखेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है कि जब हम बाबा साहब की स्मृति करते हैं या करेंगे, तो हमारी जो कमियां और कमजोरियां जो है, हमारी कमियां और कमजोरियां, ये कमजोरियां मतलब किसी प्रकार की भी हो सकती है। हमारे आ, शरीर के प्रति हो या हमारे मन के प्रति हो। हम जिस प्रकार से संकुचित या मर्यादित विचार से सोचते हैं, या हमारा भाव जो है बहुत ही इतना सहनशील नहीं होता है, इतना मुक्त नहीं होता है, तो ये सभी जो हमारी कमजोरियाँ जो है, वैचारिक भावनिक और जीवन को एक चौकुटी में देखने का जो हमारा दायरा जो है, वो सभी हमारी कमजोरियाँ है। तो ये सभी कमजोरियाँ का हमें एहसास होने लगता है जब हम उस प्रकाश के संपर्क में आते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, तो आईने में देखने से हमारी चेहरे की ऊपर की कमजोरियाँ सबसे पहले दिखती है, सुंदरता नहीं दिखती है। हमें सुंदरता हम ढूंढते हैं लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन दिखता क्या है कि हमारे चेहरे पे दाग क्या है या बुराई क्या है, उसका हमें एहसास होता है और उसको हम स्वीकृत करते हैं कि हाँ, ये कमजोरियाँ मुझ में हैं। उस कमजोरी को महसूस करना या उसको स्वीकृत करना, ये पहली बात है, जिसको हम दूसरी भाषा में अपने अस्तित्व के प्रति हम प्रामाणिक हो जाते कि हाँ, मुझ में ये बातें बुरी है, या इन बातों के साथ मैं काफ़ी परेशान, या मेरे स्वभाव से या मेरे कार्य से मैं काफ़ी खिन्न और दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। ये चीज़ अगर जब तक हमें उनके स्मृति के संपर्क में आने से अगर पहचान में नहीं आती है, तो हम सही अर्थ में बाबा साहब की स्मृति नहीं कर सकते। या बुद्ध की भी स्मृति को अगर हम इस दायरे में देखें, तो वो सही स्मृति नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारी जो कमजोरियाँ है, हमारी बुराइयाँ हैं, अभी बुराइयाँ देखते समय हमें सावधानी रखने के, हमें निराश नहीं होना है। ये बुराइयाँ मतलब हमारा अस्तित्व नहीं है, ये मैं नहीं है, ये किसी कारण से निर्माण हुई है, ठीक है। मैं तो वो मैं हूँ कि जो बुद्धत्व की तरफ जाने वाला मैं हूँ। ये बुराइयाँ मैं नहीं हूँ। बुराइयाँ प्रतीत्य समुत्पन्न है, जो अज्ञान और मूर्ता के कारण या अज्ञान तृष्णा के कारण ये मेरे जीवन में आई है। ये बुराइयाँ मैं सच्चा मैं नहीं हूँ, वो तो अनित्य अनात्म के रूप में उस कमजोरियों को हमें देखना चाहिए। धीरे धीरे उसका हमें एहसास होगा। जैसे जैसे हम कमजोरियों को गहराई में जाके देखते हैं, तो हम उससे मुक्त होने का भी हमें अनुभव आगे होने लगेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है कि बुद्ध के या बाबा साहब के जो उनका व्यक्तित्व का जो प्रकाश है, जिसे हम प्रज्ञा और करुणा का बोधिचित्त कहते हैं, उस प्रकाश में स्वयं को शुद्धिकरण होने का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम कितने भी अगर बुराई में होते हैं या बुरा कर्म करते हैं या हमसे गलती हो जाती है, और जैसे हम माँ की कोख में जाते हैं या माँ के पास में जाते हैं, पिताजी के पास में जाते हैं, तो उस भाव से हम मुक्त होने के लिए हमें लगता है कि हमारे माता पिता ही हमें मदद कर सकते हैं। उस भाव से उनकी जो करुणा जो है वो हमें एक साहस देती है, धीरज देती है, और उससे मुक्त होने की जो प्रेरणा हमें उस प्रेम से या उनके अस्तित्व से हमें मिलती है। तो उसी प्रकार से जो बाबा साहब है या बोधिसत्व के रूप में उनका जो व्यक्तित्व से और उनके कार्य से आया हुआ जो प्रकाश है या जो अनुभव है, उसके संपर्क में आके हम अपने आप को उस बुराई से मुक्त होने की जो प्रक्रिया में हम अपने आप को देखते हैं, जिसे हम शुद्धिकरण कहते हैं, कि मैं भी बदल सकता हूँ। मेरे में भी जो बुराइयाँ हैं, उस बुराई को मैं जान रहा हूँ, और ये बुराइयाँ नित्य नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये मेरे पापों का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे कर्म से या अज्ञान के कारण ही निर्माण हुई है। और जिस अज्ञान को मैं देख रहा हूँ
वो अज्ञान परिवर्तनशील है। इसको रूपांतरित किया जाता है या होता है, जो प्रज्ञा से जब उसको हम उससे मुक्त होने के भाव से जब उसको देखते हैं तो निश्चित ही वो प्रकाश हमारे लिए शुद्धिकरण का मार्ग बनने लगता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी बुराई हो, फिर भी उससे मुक्त होने की जो प्रेरणा है वही शुद्धिकरण की प्रेरणा है, जो हमें इस स्मृति के ध्यान से हम लेते हैं। तो इसको हम 3 स्टेप में करने वाले हैं, जैसे कि हम सभी ध्यान करते हैं। तो पूर्व तैयारी थोड़ी करेंगे और उसके बाद प्रथम चरण में एक विधायक जो हमारा चित्त है, जागृत चित्त है और शून्यता का चित्त है, उसको हम उत्पन्न करेंगे, विकसित करेंगे। उत्पन्न करने का मतलब उस जो हमारा मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के संपर्क में आना। जैसे जैसे हम जागरूक बनते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर की जो कुशलता है वो दिखने लगती है, और उसी कुशलता से जब हम उसको एक अनात्म के रूप में देखते हैं तो शून्यता का भी हमें अनुभव होने लगता है। और उसी शून्यता के दायरे में आकर हम उस बोधिसत्व की कल्पना करते हैं, कि जो इसी चित्त से निर्माण होता है। कल्पना करना मतलब ये कोई असंभव चीज नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि मन जैसा सोचता है वैसी कल्पना भी करता है। हर सोच के पीछे कल्पना है। कभी आपने देखा है? जो भी आप सोचते हैं ना, उसके पीछे एक चित्र निर्माण होता है, और उस चित्र ही कल्पना है। सामान्य तौर पे आपको समझ में आता है, लेकिन जब संदर्शन करना होता है तब हमें अपने उस कल्पना पर, उस विचार की कल्पना पर हमें विश्वास नहीं होता है। अगर अनात्मक की आप विचार कर रहे हैं तो अनात्म की आप कल्पना भी कर सकते हैं, या उत्पन्न होती है कि अनात्म क्या है? जो खुला है, मुक्त है, आकाश है। अनासक्ति क्या है? अभी अनासक्ति शब्द तो विचार आपके में आ गया कि विचार अच्छा है, अनासक्त भाव। लेकिन अनासक्त आप जब आप कमल पुष्प को देखेंगे, तो वो तेज जो है कमल पुष्प, वो अनासक्ति के रूप में बाहर आता है। इधर आप अनासक्ति देखते हैं, इधर आप उस अनासक्ति की प्रति रूप में जब आप कमल पुष्प देखते हैं, तो वो सोच और एक कल्पना दोनों एक है। दोनों का अनुभव एक है। लेकिन